अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ तो शायद मुश्किल आ रही हो, बट सिंध का शहजाद वादा था, आऊँगा, आ गया। लेट्स गो। इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हर इंडियन चीज से नफरत है, और यहाँ पाकिस्तान में मुल्क की शायद सबसे मशहूर बेकरी का नाम है बॉम्बे बेकरी, और ये बेकरी है हैदराबाद में, जहाँ मैं आया हुआ हूँ सिंध का शहजाद की दूसरी एपिसोड शूट करने। जो लोग कराची से ये व्लॉग देख रहे हैं वो परेशान हो रहे होंगे। ये जो है इसको कहते हैं पब्लिक में फ़ोन यूज़ करना, कि आप गली में खड़े हुए हो और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ये कराची वालों के लिए मेरा ताज्जुब होगा, और शहरों में यूँ फ़ोन यूज़ हो सकता है, नॉर्मल बात है, टेंशन मत लेना। दिस सीरीज इज एन एक्सप्लोरेशन इन बिलोंगिंग। क्या ही मतलब होता है जब आप कहीं के होते हैं, और इस एपिसोड में वो कहीं, वो लिमिनल स्पेस है हैदराबाद, सिंध का दूसरा सबसे बड़ा और पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर। मैं 2 दिन हैदराबाद की गलियों में घूमता हुआ यही सोचता रहा कि इस शहर को समझा कैसे जाए। हैदराबाद है क्या? एक सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क में एक शहर है जिसका नाम हजरत अली रज़ी ताला अन्हु के नाम पर है। एक शहर जो कराची के किसी भी मोहल्ले की तरह अर्बन स्प्रॉल बनता जा रहा है, और उसके बिल्कुल साथ ही वानकी वासी जैसे गाँव है जहाँ आज भी खेती बाड़ी हो रही है। हैदराबाद जहाँ पार्टीशन से पहले 30% हिंदू आबादी थी। हैदराबाद क्या है? अर्बन है, रूरल है, शिया है, सुन्नी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिंधी है, मुहाजिर है। मैं ये सोच ही रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि ये सवाल कितना बेमायनी है। हैदराबाद सिंध है, और सिंध वो धरती है जो आपसे ये नहीं पूछती आप कौन हो, आप उसमें आते हो और आप उसके हो जाते हो। क्यों मेरे अंदर का छोटा मोटा ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट लिखने चला है, कैटेगराइज करने चला है, बांटने चला है? क्यों ना वो ऐसा हैदराबाद देखे जिसमें आग भी है और पानी भी, जो नया भी है और पुराना भी, जो कल भी है और आज भी, जो है वो है और वो सब अपना है। हैदराबाद एक मछेरों की बस्ती जो शहर बन गया था। शहर में इमारत बनने से वो सिंधु दरिया के मछेरे चले तो नहीं गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंध। आई एम ऑन माई ओन सर्च फॉर मीनिंग, बट इन सिंध टू बिलोंग इज टू बी। इफ यू आर देन यू बिलोंग। दरिया अपने बच्चों को पानी देने से पहले उनका नाम नहीं पूछता, पर जहाँ इस दरिया पर अब डैम बना दिए हैं, बराज बना दिए हैं, वहीं कुछ धरती पे अपने आप को खुदा मानने वाले, अपने आप को इस धरती से, इस दरिया से, इस दुनिया से ऊपर समझने वाले, जिन्होंने सिंध की रवादारी का रुख मोड़ना चाहा, वो अब सिंधु दरिया का भी रुख मोड़ना चाह रहे हैं। क्या अब इस मछेरों की बस्ती में जब पानी ही नहीं होगा तो क्या यहाँ मछेरे होंगे? SIFC तो आबाद हो जाए, पर क्या फिर भी वाण की वसी में किसान होंगे? जहाँ एक तरफ धरती है, दरिया है, वहाँ दूसरी तरफ इंसान है। जो इंसान इस धरती और इस दरिया में समा जाता है वो इसको पा लेता है, और अपने आप को भी। पर जो अपने आप को इन दोनों से ऊपर रखता है वो अपने आप को भी बर्बाद करता है, और इस धरती और इस दरिया को भी। आज के फिरौन ये करना चाहते हैं सिंध से उसका पानी लेकर। चलो हमारा कोयला हमें आप नहीं दे रहे, हमारा तेल हमें आप नहीं दे रहे, हमारा गैस आप हमें नहीं दे रहे, यहाँ जो ग्रेनाइट जो है या जो कीमती पत्थर निकलते हैं वो भी आप हमें नहीं दे रहे। हमारा हर हक बुनियादी। आपका जो टारगेट है वो ये इदारे हैं, ये सरमायादारी निज़ाम है, या ये सिंध पंजाब की जंग? नहीं, सिंध पंजाब की जंग हम नहीं समझते। ये सरमायादारी की जंग है, और इसके खिलाफ हम जो मेहनत कश तबका है वो खड़ा हुआ है। ये सारे लोग आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे मेहनत कश भारी मजदूर हैं, ये इनमें कोई वो मिलेनियर नहीं है। तो ये सिंध पंजाब की जंग नहीं है, ये सिंध पंजाब की एलियट क्लास के खिलाफ है। ये जो 6 गैर कानूनी कैनाल हमारे सिंधु दरिया पे जो ये बनाए जा रहे हैं, लाखों एकड़ चोलिस्तान तो इनको दिखता है, लेकिन हमारा जो थर पारकर है भाई वो भी तो रेगिस्तान है ना। सिंध में भी तो कई ज़मीनें बंजर हैं, वहाँ यहाँ भी लाखों एकड़ रेगिस्तान और बंजर ज़मीनें हैं। अब उनके लिए क्यों नहीं मंसूबा बना रहे, उनको क्यों नहीं आप आबाद कर रहे हैं? कल के फिरौनों की कोशिश थी ये करने की, सिंध से उसका नाम, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान लेकर। जहाँ सिंध की खूबसूरती है, एक लिविंग कल्चर है, वहाँ थोड़ी तल्ख तारीख भी है, और इसी तारीख का एक रेमिनेंट आपको मिलेगा हैदराबाद में मुखी हाउस में। जो घर धर्ममुखी के खानदान ने बनाया था, जिस घर में वो रहते थे, आपको उनके बिस्तर मिलेंगे, उनकी तस्वीरें मिलेंगी, उनकी जिंदगी जीने का अंदाज मिलेगा। आपको अंदाजा होगा कैसे उस वक्त धर्ममुखी पर्दे में छुपकर नीचे सहन में देखती होगी। पर आज इस मुखी हाउस में जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी वो है धर्ममुखी, वो है उनके बच्चे, वो है उनका खानदान।
1920 में यहाँ हिंदू सिंधी फैमिली थी ना, उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए एक आलीशान महल बनाने का इरादा किया। तो 23 से लेके 57 तक वो फैमिली यहाँ रहती रही। देखें 1957 में फिर इधर स्कूल वगैरह गायब हो गए ना। 1957 2009 52 ईयर्स का जो अरसा है, उस दौरान तो इधर कुछ भी नहीं बचा था। इस बिल्डिंग भी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, इसकी बहुत तबाहाली का शिकार थी ये बिल्डिंग। इसको हमने दोबारा इसको रिस्टोर किया, इस फैमिली से रब्ता किया। यूएस में ये फैमिली थी, धर्ममुखी उस वक्त ज़िंदा थी, जो ऑनर की बेटी थी धर्ममुखी, वो ज़िंदा थी। उनसे रब्ता किया गया, उनसे कुछ तस्वीर ली गई, कुछ उनसे सजेशन ली गई, बताया कि कहाँ पे क्या था, उस हिसाब से इसकी जो है रिस्टोरेशन करी। ये जो है ये फ्लोर हमने जो मुखी फैमिली के रिलेटेड चीज़ें हमने उसी तरह की उसी अंदाज में हमने डिस्प्ले करी हैं। बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, उनकी पुरानी तस्वीरें भी लगाई हैं इधर हमने, और उसके बाद जो है डिस्प्ले भी किया है। ये धर्ममुखी है जो कि 1957 तक इस बिल्डिंग में रहती रहीं। ज़्यादातर तस्वीर धर्म की और उनकी कज़न्स वगैरह की मिलेंगी, क्योंकि जो ऑनर थे मुखी जैतानंद और मुखी गोविंद राम, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो ज़्यादातर तस्वीरें इनकी मिली। ये जो है इसके ऑनर थे मुखी जैतानंद, और ये सर हिदायतुल्लाह, और ऊपर जवाहरलाल नेहरू साहब, उनकी फैमिली, जो कि इस बिल्डिंग में आना जाना रहता था, क्योंकि कांग्रेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं इस बिल्डिंग से चलती थी। क्योंकि ये जो मुखी जैतानंद साहब थे, गोविंद राम साहब थे, ये जो है पॉलिटिशियन भी थे और कांग्रेस के अहम रुकन थे। जी हाँ, बिल्कुल। बिफोर पार्टीशन कांग्रेस की सारी एक्टिविटीज़ इस बिल्डिंग से होती थी। जो हमें बोलते रहते हैं मुस्लिम फसादात, ये हुआ था, ये हुआ था 57 में, यही हुआ था जो हमें बताया गया। तारीख ने ये बताया, उन लोगों ने ये बताया 57 में इस तरह के फसादात ही हुए थे, उसकी वजह से उनको एक घर छोड़ के जाना पड़ गया। क्योंकि देखें ना, आफ्टर पार्टीशन 10 साल तक रहते रहे लोग ना, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 57 के बाद कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई तो ये छोड़ के चले गए इसको इसी हाल में घर को। आई थिंक कई लोगों को लगता है कि सिर्फ 47 में मसला हुआ, लेकिन वो तो नहीं, उसके बाद भी चलता रहा ना। 57 में गए ये लोग। ये देखें सर, ये जो है उनका लिविंग रूम हमने जो है डिस्प्ले किया है, उसी दौर का फर्नीचर, उसी दौर की चीज़ें कुछ लेकर हमने जो है इधर लिविंग रूम जिस तरह के उन्होंने तस्वीर की मदद से और वैसे जो बताया उस तरह की कोशिश करके, उसी तरह के जो ख़वातीन होती थी इस घर की, जो पर्दे में रहते हुए जब इनकी रक़्स व मौसीकी की महफिलें या दूसरे इवेंट जो होते थे, तो ख़वातीन इनकी यहाँ से देखती थी पर्दे में रहते हुए। हिंदू फैमिली में उस टाइम जी हाँ, बिल्कुल पर्दा तो था, अभी भी है हिंदू फैमिलीज़ में। जो आप थर साइड चले जाओ उमरकोट, आप देखो पर्दे में ही वो होते हैं। बाकी ये 2 रूम हमारे हैं, इसमें भी थोड़ा। कैसा लगा मुखी म्यूजियम? बहुत अच्छा है। आपको अगर हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ पर आए, विजिट करें। क्या सीखा? हमने हिस्ट्री के बारे में सीखा, और ये जगह की हिस्ट्री, हैदराबाद की हिस्ट्री, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में पढ़ा। मैंने तो शुरू में अपने अंदर का ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट मार दिया, पर उस बरतानवी साम्राज्य ने 1947 में मुल्क का बंटवारा करके पाकिस्तान और इंडिया बना। जो हैदराबाद सिंध का हिस्सा था वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। सिंध के लोगों ने सिंध में वो कत्लो गारत नहीं होने, जहां कहा जाता है कि पार्टीशन में 2 से लेकर 20 लाख तक लोग मरे। सिंध में 1947 से 1948 तक 500 हिंदुओं का कत्ल हुआ। सिंध ने पंजाब जैसी कत्लो गारत नहीं देखी, पर एक जान का कत्ल भी ट्रेजेडी है। ये सिंध की सकाफत के खिलाफ है। एक साम्राज्य की सालों पहले डाली हुई नफरतें एक खानदान से उसका घर छीन लेती है, और पाकिस्तान की रियासत ने अपने मकासद पूरे करने के लिए जो नफरतें डाली, उसी के नतीजे में इसी हैदराबाद में 1990 में फसादात हुए। पक्का किला मैसेकर हुआ, जिसमें कई लोग जहां बहक हुए, जिस वाकये को सिर्फ लसानी लेंस से देखा जाता है। पर मेरी नजर में ये मरने वाले भी तो सिंध के बच्चे थे, ये उनका भी तो घर था, ये भी तो खानदान थे जो यहाँ बिलोंग करते थे। देखिए, सिंध का शहजाद जो है सीरीज़, मेरा से अक्सर ये बिल्कुल मकसद नहीं कि मैं वाइट वॉश कर दूँ सिंध की तारीख। जो अच्छी चीज़ें हैं सिंध के बारे में वो नहीं दिखाई जाती मेन स्ट्रीम पर, तो वो दिखानी ज़रूरी है। लेकिन जो दर्दनाक हकीकत है उससे मुंह मोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ख़ास हैदराबाद जब आया हूँ तो ये जहाँ पक्का किला में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कब्रें हैं, यहाँ पर आना ज़रूरी था। अब जो जिसकी आइडेंटिटी है वो उस बेसिस पे इस वाक़े को देखता है। अभी हमने हाल ही में क्रिस्टीना लैम्ब की वेटिंग फॉर अल्लाह डिस्कस की थी, उसमें हमने आपको बताया किस तरह पीपीपी वुड आर्ग्यू कि आर्मी का रोल था। एक्चुअली आर्मी ने गवर्नमेंट गिराने के लिए मैसेकर्स किए थे ताकि उनको जवाज़ मिल जाए। आते हुए यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे नहीं एक्चुअली तो सिंधियों को मारा गया था और बदले में मारा गया है। आप नहीं डिनाई कर सकते जो हुआ। कई मुहाजिरों को मुहाजिर होने की वजह से कत्ल किया गया। तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक मूवमेंट है, एक पार्टी है, उस पर आप तनकीद करें, उसकी आप बुराइयां करें, पर ये भी एक हकीकत है, ये हैदराबाद की हकीकत है
ये हमारी तारीख की हकीकत है कि लसानी बुनियाद पर नफ़रतें पैदा भले जिसने भी की हों, उन नफ़रतों की बुनियाद पर कत्ले आम हुआ, वायलेंस हुआ, मैसेकर्स हुए, एंड एट द एंड ऑफ द डे लोग मरे। तो प्लीज़ आपकी जो भी आइडेंटिटी है, वो एथनिक हो, वो रिलीजियस हो, उसको इतना ना अपने से करीब जोड़ कर रखा करें कि किसी की मौत पे आपको दुख ना हो। The end of the day, people died. It's a tragedy. It's as much a part of this series that I want to do as are the good parts of Sindh. तो I'm glad कि यहाँ पर एक monument तो है याद दिलाने के लिए. I wish it was a lot more central. I wish more people spoke about it. ये इंसान थे जो यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी के थे, इसी धरती के थे, इसी दरिया के थे। जो सिंध किसी से सवाल नहीं पूछता, जो दरिया सबको पानी देता है, उस सिंध में ऐसा क्यों हुआ? ये नफरतें कौन पैदा करता है और क्यों? किन मकासद के लिए सिंध और सिंधियों को बांटा जाता है? क्या ये वही मकासद हैं जिनके लिए आज सिंधु दरिया को बांटा जा रहा है? मैंने ये सीरीज शुरू की थी अपनी ज़ात के लिए ये सवाल उठाने, वेयर डू आई बिलोंग। पर जब तक मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे हमवतन वो आज़ाद नहीं होंगे, वो खुश नहीं होंगे, तो मैं कैसे आज़ाद और खुश हो सकता हूँ? तो आज मैं ये उनके लिए पूछना चाहूँगा, उस महाजिर बच्चे की आवाज़ बनकर सोचना चाहूँगा कि वेयर डू आई बिलोंग। क्योंकि महाजिर तो वो होता है जो हिजरत करके आए। कौन है वो लोग जिनके आबाओ अजदाद तक इस मुल्क में पैदा हुए हैं, पर उनको आप इस मुल्क का नहीं समझते? कोई कहता है कि सिंध ने इनको नहीं अपनाया, और कोई कहता है इन्होंने सिंध को नहीं अपनाया। पर सिंधी तो वो शनाख्त है जो सबकी है, सिंध ही। इज दैट नॉट वेयर यू गेट द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट आई एम इन सिंध एंड आई एम ऑफ सिंध? जिस सिंध से मैं बिलोंग करता हूँ, जिसको अब मैं कह रहा हूँ सिंध का शहजाद। तो फिर क्यों ये नफरतें, क्यों ये बंटवारा और क्यों ये मैसेकर्स? तो क्यों किसी को अपना घर घर ना लगे? तो क्यों कभी हिंदुस्तानी, कभी मकामी, इन लफ्जों को गाली बना दिया जाए? तो क्यों तू, तो क्यों मैं, तो क्यों ना हम? इन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। पर ये सीरीज सिंध का शहजाद सवालों की ही खोज है। मैं सवाल पूछता रहूंगा और सिंध का शहजाद का सफर चलता रहे।